कि हमारे सत्संग का जो विषय है वो है चार राम का क्या भेद है। यानी चार राम किसे कहते हैं और कितने प्रकार के राम हैं, क्योंकि हम उस सच्चे परमात्मा की, उस सच्चे राम की खोज नहीं करेंगे, हम उस सच्चे राम को नहीं समझेंगे, तब तक हम कैसे आवाज गिवण से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कल एक मैंने सत्संग की थी परसों, उसमें एक भाई ने कहा कि मन नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा हरिहर है, हरे राम, यानी राम ही परमात्मा है। तो हाँ भाई, मैंने कब कहा कि परमात्मा राम नहीं है? परमात्मा राम ही तो परमात्मा है, लेकिन कौन से राम परमात्मा है, सवाल ये उठता है और ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आज की सत्संग आप पूरी सुनिएगा और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी सत्य को जान पाएँ। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी धनी धर्मदास साहब, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, देवीदास साहब, अचूर राम साहब, दादूदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो विषय जो हमारा था वो ये था कि चार राम का क्या भेद है। देखिए, राम एक नहीं है। हम एक राम को जानकर हम उस पर ही खड़े हो जाएं कि यही हमारा परमात्मा है, तो ये हमारी भूल है। हमें खोज करनी चाहिए। हमें ऐसे ही किसी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम खोज नहीं करेंगे, जब तक हम विचार नहीं करेंगे, जब तक हमारे हृदय में प्रीत, आग, लगन नहीं होगी, तो हम कैसे उस सच्चे परमात्मा को, उस सच्चे राम को जानेंगे। तो साहिब की साकिया साहिब कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। देखें कितना खूब कहा है साहिब ने। एक राम दशरथ का बेटा। अब जिस राम की आप बात कर रहे हो, रामचंद्र जी, वो दशरथ के बेटे हैं, यानी कि उन्होंने माता की गर्भ से जन्म लिया है। और सच्चा परमात्मा कभी भी माता की गर्भ से इस सृष्टि में नहीं आते। वो कभी भी जन्म नहीं लेते। वो रगत बूंद के नहीं बने हुए। तो रगत बूंद से बने हुए जो हैं, उनको हम कैसे परमात्मा बोल सकते हैं? साहिब की साखी है कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसका नाई, बेटा हो के जन्मिया सो तो साहिब नाई। साहिब ने क्या खूब कहा। साहिब सबका बाप है, वो जो परमात्मा है सबका पिता है। वो किसी का भी पुत्र नहीं हो सकता। आप जिस रामचंद्र जी को परमात्मा कह रहे हो, वो तो खुद दशरथ के बेटे हैं, तो फिर वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? देखिए, मेरी बात से अपने हृदय में कुछ भी नहीं लेके आए, सिर्फ और सिर्फ विचार करें। मैं आगे आपको हर एक चीज़ क्लियर करवाता हूँ, फिर आपको बात समझ में आएगी कि सत्य क्या है। हमें सत्य को मानना है, हमें किसी चीज़ पे रुकना नहीं है। अगर आप धर्म के अंदर रह के बात को सुनोगे तो आप सत्य को नहीं समझ सकते। सत्य को सुनने के लिए बड़ा हृदय करना पड़ता है, और जब तक आप अपना हृदय बड़ा नहीं करोगे, तब तक आप सत्य को नहीं समझ सकते हो, ना ही जान सकते हो। तो जो पहला राम है, एक राम दशरथ का बेटा। अब दशरथ का बेटा यानी कि शरीर, जो शरीर धारण करके इस संसार में हमें ज्ञान देता है, संसार में रहने की विधि देता है, हमें इस संसार में कैसे रहना है, जो सारा कुछ ज्ञान देता है, जो शरीर के आधार से हमें ज्ञान देता है, वो रामचंद्र जी है। और वो परमात्मा नहीं है। हम इस भ्रमजाल से निकल जाएं कि वो परमात्मा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब रावण ने सीता को हरण किया था, तब सीता को अग्नि परीक्षा क्यों ली गई थी? अगर रामचंद्र जी खुद जानते थे कि सीता जी पवित्र हैं, सीता जी को रावण ने कुछ भी नहीं किया, और विश्वास था
तो उन्होंने परीक्षा क्यों लेने दी, क्यों अग्नि परीक्षा ली? देखिए, विचार करें, ये छोटी छोटी चीजें हमें उस सत्य की तरफ लेके जाती है। अगर रामचंद्र जी ही परमात्मा थे तो वो कह देते कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं, मैं घट घट में रहता हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरी सीता ऐसा नहीं कर सकती। जब सीता पर विश्वास नहीं किया तो धरती माता के आदेश से धरती का 2 हिस्से हुए और सीता माँ को धरती माँ लेके गई। तो कहने का भाव को समझना है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर वो परमात्मा थे तो उनको क्यों नहीं पता था कि सीता सत्य है या सत्य, सीता सत्य बोल रही है या सत्य बोल रही है? उनकी परीक्षा क्यों ली गई? अच्छा, उस बात को भी छोड़ दें। अब मैं आपसे ये बात पूछता हूं कि ये सारा संसार को बनाने वाला एक ही परमात्मा है, यानी आप बोल रहे हो कि रामचंद्र जी ही सारी सृष्टि का परमात्मा है। अगर वो परमात्मा सारी सृष्टि को बनाने वाला है तो उस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, इस सृष्टि में जो कुछ भी, जितने भी मनुष्य हैं, हम सब उनके क्या लगते हैं? हम सब उनके बच्चे हैं। अब कौन सा बाप अपने बच्चों से शादी करेगा? देखिए, थोड़ा विचार करें। अब सारी सृष्टि, देखिए, सारी सृष्टि का परमात्मा अगर एक ही है तो ये सृष्टि में जो कुछ भी है, जितनी भी नारी हो पुरुष हो, हम सब उनके बच्चे हैं। तो परमात्मा उन बच्चों से शादी कैसे कर सकता है? देखिए, मैं आपको बहका नहीं रहा हूं, मैं आपको कुछ भी गलत राह नहीं दिखा रहा हूं। जो सत्य है वो आपके सामने रख रहा हूं। आप अगर किसी भी धर्म को पकड़ के आप मेरी इस बात को सुनोगे तो आप कभी भी उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर उस सच्चे परमात्मा की आपके हृदय में प्रीति है, लगन है, तो आप धर्म को थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने धर्म को छोड़ के सत्संग को सुने, आप जहाँ हैं वहाँ रहें, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ने की भी अपने हृदय में प्रीति लेके आएं कि मुझे आगे भी बढ़ना है, मुझे वहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मोक्ष को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की शरण में जाना है। तो इस सारी बात से हमें एक चीज क्लियर हुई कि रामचंद्र जी शरीर है, और शरीर की जो भी ख्वाहिशात होती है, शरीर की जो भी इच्छा होती है, वो हमें उनको पूरा करना है। जैसे कि शरीर को रोटी खानी है, शरीर के लिए हम पानी पीना ही पीना है, और जो भी कार्य शरीर के लिए हुए हैं वो करने हैं। जैसे एक शरीर है, अगर वो चाहता है, अगर वो समझता है कि मैं पूर्ण शरीर हूँ, तो वो शादी भी करेगा, उनके बच्चे भी होंगे, और उनके शरीर से रक्त भी निकलेगा। ये सारा कुछ शरीर के कारण हो रहा है, और इस शरीर की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो खुद को शरीर समझ रहा है। तो ये हमारा एक राम हो गया। जो दूसरा राम है वो है एक राम घट घट में बैठा। वो जो है हर एक घट घट में समाया हुआ है, जो सारी सृष्टि में समाया हुआ है, जो तुम में, मुझ में, इस सृष्टि में, इस आकाश में, वायु में, इस पांचों तत्वों में, इस संसार में जो कुछ भी है, दरखत, पौधे, जीव जंतु, पक्षी पक्षु, कुछ भी हो, उस सब में जो समाने वाला है वो दूसरा राम है। उसको हम मन कहते हैं, उसको हम निराकार कहते हैं, उसको हम ज्योति कहते हैं, उसको हम शून्य कहते हैं, उसे हम ब्रह्म कहते हैं, उसे ही हम निरंजन कहते हैं, जो सब में व्यापक है। लेकिन सब में जो व्यापक है, जो सब में समाया हुआ है, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वो भी खत्म हो जाएगा। उसकी खुद की अपनी कोई, क्या कहते हैं, अस्तित्व नहीं है।
यानी वो अपने से कुछ भी नहीं है, वो आपके कारण ही है। आप हो तो वो है, आप नहीं तो वो भी नहीं। जहाँ जहाँ आप हो वहाँ वहाँ मन है, जहाँ जहाँ आप हो वहाँ वहाँ निरंजन है, वहाँ शून्य है। और जहाँ आप भी नहीं हो वहाँ कुछ भी नहीं है। यानी कि उसकी अपनी कोई भी उत्पत्ति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर है। उसे ही हम दूसरा राम यानी कि निरंजन कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, वो ही हमें बलवान करता है, वो ही हमें भय देता है। कभी कभी क्या होता है कि हम शमशान में जाते हैं, अकेले होते हैं, कोई हमारे साथ नहीं होता है, तो वो हमें भय देता है, वो हमारे साथ होता है। और कभी कभी हमें मंत्र वंत्र दे के हमें कहता है इस मंत्र का जाप करो, कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ, वापस आ जाते हैं। वो हमारे साथ होता है उस वक्त। यानी भय देने वाला भी और हमें हिम्मत देने वाला भी, हमें बलवान करने वाला भी वो ही मन है, वो ही राम है। लेकिन वो राम भी सच्चा राम नहीं है। और जो तीसरा राम है, एक राम का सकल पसारा। अब जो ये तीसरा राम है, जिसने इस सारे संसार का पसारा किया है, सारे संसार का निर्माण किया है, सारे संसार को बनाया है। बहुत से लोग कहते हैं वो ही परमात्मा है जिसने सारे संसार को बनाया है। अरे मेरे भाई, अगर संसार को बनाने वाला ही सच्चा परमात्मा है तो इस संसार में इतने दुख क्यों हैं? क्यों हम इस संसार से भाग के फिर हम अपने उस निज घर को जाना चाहते हैं? अगर ये संसार ही सत्य है तो क्यों हमें यहाँ पे तृप्ति नहीं है? अगर ये संसार ही सत्य है तो हमें तृप्ति होनी चाहिए, हमें किसी का भय नहीं होना चाहिए, हम आनंदित होने चाहिए। लेकिन हम तो नहीं हैं। इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये संसार हमारा नहीं है। तो कहने का भाव, एक राम का सकल पसारा। एक राम है जिसने इस सारे संसार को बनाया है, सारे संसार का निर्माण किया है। लेकिन वो राम भी परमात्मा नहीं है। वो राम है आपकी जीव आत्मा। जीव आत्मा अपनी भूल के कारण इस सृष्टि का निर्माण किया है, खुद ही सृष्टि को निर्माण किया है, खुद ही सृष्टि को बनाया है और खुद ही इस सृष्टि से परेशान हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि उसने ये संसार बनाया क्यों? मैंने पिछली सत्संगों में बताया है कि उससे ये भूल हो गई कि उसने अच्छे की इच्छा में उस अपने निज स्वरूप, अपने सच्चे परमात्मा को त्याग के और चाहा कि मैं कुछ और तकलीफ करूं, मैं देखूं मैं क्या कर सकता, मेरा अपना कोई अस्तित्व है, यानी टूटी। जब जीव आत्मा उस परमात्मा से टूटी, परमात्मा ने खुद नहीं छोड़ा, खुद छूटी अपनी इच्छा से। साहब ने कहा कि सुरत फंसी संसार में तां से पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हुजूर। अब इसका भाव ये होता है कि सुरत फंसी संसार में, सुरत खुद फंसी संसार में, उसको किसने फंसाया नहीं है, जीव आत्मा खुद आई है। वो जो तीसरा राम है वो खुद इस संसार में आया, खुद निर्माण करने लग गया। ये निर्माण हमने खुद किया है। अब जब इस संसार में कुछ बुरा हो जाता है तो हम बोलते हैं परमात्मा ये तुमने कैसा संसार बना दिया, ये कैसे लोग हैं यहाँ पे, ये क्या चल रहा है, ये बुरे लोग क्यों हैं, ये क्यों है, ये क्यों है, इस संसार में इतने गलत काम क्यों हो रहे हैं। अब परमात्मा हमें देख के हंस रहा होगा कि भी मैंने तो बनाया ही नहीं है, आप मुझे बोल रहे हो, मैंने तो निर्माण किया ही नहीं है। अब खुद बना के खुद फंस गए और अब बोल मुझे रहे हो। सुरत फंसी संसार में तां से पड़ गई दूर, फंस गई आके और उस सच्चे परमात्मा से दूर हो गई।
उस सच्चे सदगुरु से दूर हो गई, उस सच्चे राम से दूर हो गई। सुरत बांध स्थिर करो। अब सुरत को अगर उस सच्चे परमात्मा को प्राप्त करना है, इस संसार को त्याग के, तो उसको स्थिर होना पड़ेगा, उसको फिर से खोज करनी पड़ेगी। और उसकी खोज के लिए आपको फिर से निर्विचार होना पड़ेगा, आपको अपने धर्मों से अलग होना पड़ेगा। आपको ये नहीं समझना कि जो मैंने बस सुना है वो ही सत्य है, ऐसा नहीं है। आपका हृदय क्या कह रहा है, आप इस बात पे विचार करें। अगर आपका हृदय कह रहा है कि जो बात बताई जा रही है, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है, सत्य, वो आपका हृदय खुद जवाब देगा। तो आगे कहते हैं एक राम तीनों से न्यारा। अब जो चौथा राम है वो तीनों से न्यारा है। जो 3 राम मैंने प्रथम आपको बताया है, अब उसमें जो पहला राम रामचंद्र जी यानी शरीर, दूसरा राम जो घट घट में बैठा है यानी मन, तीसरा राम जिसका ये पसारा हुआ है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, वो जीवात्मा, वो सुरती, और चौथा राम वो शब्द स्वरूपी, वो निज परमात्मा, वो सत्य नाम, वो सच्चा सदगुरु, जिसके लिए साहब ने कहा 4 दाग से न्यारा है। सच्चा परमात्मा सिर्फ और सिर्फ वो है जो 4 दाग से न्यारा है, जो आवागमन में नहीं आता, जो जहां है वहां ही है। अब सिर्फ आपको मैं एक बात, उस आखिरी परमात्मा पे आए हैं जो सच्चा राम है, उस पे आए हैं, तो मैं आपको सिर्फ आखिरी ये बात समझाना चाहता हूं। आप जिस भी राम को सच्चा परमात्मा समझ रहे हो वो आपका अपना विचार है, लेकिन आप अपने राम को देखें कि आप जिस राम को मान रहे हो उस राम में ये चारों चीजें हैं। अगर उस राम में ये चारों चीजें आपको मिल रही हैं तो वो ही, मैं मानता हूं कि वो ही सच्चा राम है। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप सत्य की खोज करें। तो प्रथम है कि वो राम कभी भी माता पिता की जो संभोग करते हैं, मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता, क्योंकि साहेब सबका बाप है, बेटा किसका नहीं। अब बेटा होके जन्मिया सो तो साहेब नहीं। जो गर्भवास में जन्म ले वो कैसे राम हो सकता है? वो मायानी के वो खुद आवागमन में फंसा हुआ है। और दूसरी चीज कि वो कभी भी किसी भी चीज का आहार नहीं करते, वो कुछ भी नहीं खाते। उसके लिए दादू साहब ने कहा कि पानी ते पैदा नहीं, सौसा नहीं शरीर, अन आह का करता नहीं, ताका नाम कबीर। जिसके लिए गुरु नानक देव साहब ने कहा, गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि जिन्ने दाने अन्न दे जिब्बा बाज ना कोई, कि जितने भी दाने हैं एक एक दाना, उस हर एक दाने में जीव है। ऐसा कोई दाना नहीं है जिसमें जीव ना हो। तो वो परमात्मा कैसे जीव का हरण कर सकता है? वो कैसे उस जीव को खा सकता है? यानी वो कुछ भी खाता नहीं है। अब 2 चीजें होगी। प्रथम चीज कि वो कभी गर्भवास में नहीं आता, दूसरी चीज वो किसी भी चीज का आहार नहीं करता, कुछ भी नहीं खाते। और तीसरी जो चीज है वो कभी भी शादी नहीं करते। अब शादी किससे करे जब सारे उसके बच्चे हैं? यानी अगर वो भी तख्लीककार है, वो भी सृष्टि को बनाने वाला है, उत्पत्ति का कारण करने वाला है, तो वो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो निर्बंध है, वो बंधन में कैसे आ सकता है? तो तीसरा चीज, वो कभी भी शादी नहीं करते। यानी वो रिज विज से न्यारे होंगे तभी वो शादी नहीं कर सकते। और चौथी जो चीज है वो उनका कोई शरीर नहीं होगा। वो जब इस संसार को त्यागेंगे तो शरीर नहीं छूटेगा। इसीलिए कहते हैं कि साहेब पुरुष कबीर ने देही धरी ना कोई, सुबह स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए।
वो जो होंगे वो शब्द स्वरूप होंगे। हमें लग रहा होगा कि वो एक देही धारण करके आए हैं, लेकिन सत्य ये है कि वो शब्द स्वरूप होंगे। और यही परम भेद्य है, जिसमें ये चारों चीजें हैं वो ही सच्चा परमात्मा है, और कोई भी राम नहीं है, वो ही सच्चा राम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत ही जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतना।